इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं और यह बताते हैं कि बीजेपी आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चुनाव क्यों नहीं कर पाई। तो इसके दो कारण हैं, क्योंकि पूरा देश, देखिए यह भी कैसी बात है कि पूरा देश इंतजार कर रहा है कि इन तीन राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं जो कि इन राज्यों में रहते नहीं हैं। पहला कारण तो यह है इस विलंब का कि इन राज्यों में मुख्यमंत्री पद के एक नहीं बल्कि कई दावेदार हैं, और दूसरा कारण यह है कि देश में कुछ महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इन राज्यों में बहुत सोच समझकर ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है जो उसे लोकसभा में 100% सीट जिताकर दे सके। यहां पर एक पॉइंट यह भी है कि जब जब बीजेपी ने किसी राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव करने में ज्यादा समय लगाया है, तब तब बीजेपी ने लोगों को हमेशा हैरान किया है। उदाहरण देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चुनाव करने में बीजेपी को 1 हफ्ते से भी ज्यादा का समय लगा था और इसके बाद नाम किसका आया? योगी आदित्यनाथ को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया। इन राज्यों में भी बीजेपी इसी तरह का हो सकता है आपको कोई सरप्राइज दे दे। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आज विधानसभा चुनाव में जीत कर आए बीजेपी के 12 सांसदों में से 10 सांसदों ने अपनी संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, यानी अब वो सांसद नहीं रहेंगे और कल 2 और सांसद भी इस्तीफा अपनी संसद की सदस्यता को छोड़ने के लिए दे सकते हैं। यानी जो 12 सांसद जीतकर आए हैं, अब ये सांसद नहीं रहेंगे, अब ये विधायक रहेंगे और ये अपने अपने सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। और इसी वजह से आज ये चर्चा हो रही है कि क्या इन्हीं नेताओं में से तो किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि ये सारे नेता अब इस्तीफा देंगे, अब ये संसद सदस्य नहीं रहेंगे, सब विधायक बनेंगे, तो हो सकता है इन्हीं में से नए मुख्यमंत्री आ जाए। तो कौन जानता है कि जो तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं उन सांसदों की जो अब विधायक बन चुके हैं, जिन्होंने संसद की सदस्यता से आज इस्तीफा दे दिया है, हो सकता है इन्हीं में इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी खड़े हों, लेकिन अभी इस समय हम नहीं जानते कि इनमें से कौन सा नेता मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल का नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है और इन दोनों नेताओं ने आज इस्तीफा भी दे दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक बड़े मिशन के लिए काम कर रहा हूं। उस मिशन में मैं कहां रहूंगा इसकी चिंता मैंने कभी नहीं की। एक संकल्प है अब हमारा, मेरा और कोई लक्ष्य नहीं, एक ही संकल्प हमारा, 29 की 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश की जीत के मोदी जी के गले में 29 कमल के फूलों की माला डालना है। वो प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई भी सीट हम ना हारे, इस अभियान पे हम निकल गए। मिशन 29। अब यहां पर बड़ी बात यह है और यह भी पूरा देश जानना चाहता है और मध्य प्रदेश की जनता तो यह जानना ही चाहती है कि इतना शानदार प्रदर्शन करने के बाद मध्य प्रदेश में क्या शिवराज सिंह चौहान को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और लोग ये जानने के लिए बड़े आतुर हैं कि शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा। क्या किसी नए नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा या फिर बीजेपी शिवराज सिंह चौहान पर एक बार फिर से विश्वास करके उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बना देगी। अब देखिए, उसी दिन से शिवराज सिंह चौहान लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, उनके लगातार वीडियोज भी आ रहे हैं, लेकिन एक खास बात है, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। ये वही बात है जो पार्टी की आला कमान चाहती है कि वो कहें। देखिए, बड़ी बात यह है कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, वो अपने तमाम बड़े बड़े नेताओं से टोटल सरेंडर चाहता है। वो चाहता है कि कोई भी बड़ा नेता अपने मन में ना तो कोई उम्मीद पाले, ना ही कोई महत्वाकांक्षा पाले कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है या कोई पद लेना चाहता है। इसी तरह राजस्थान में भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सांसद बालकनाथ योगी बालकनाथ और दिया कुमारी के नाम भी दावेदारों की सूची में है। और हमें सूत्रों से यह पता चला है
कि वसुंधरा राजे ने पार्टी के नए विधायकों के साथ मुलाकात के बाद बीजेपी आलाकमान को फोन भी किया है और बताया है कि वो पार्टी की बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता हैं और पार्टी की लाइन से कभी भी बाहर नहीं जाएंगी। हालांकि वसुंधरा राजे को अब दिल्ली भी बुलाया गया है। इस समय तीनों राज्यों में आज तक के संवाददाता जयपुर से शरद कुमार, भोपाल से हेमेंद्र शर्मा और रायपुर से सुमी राजप्पन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। और आप जानते हैं हर रात ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपकी मुलाकात इन तीनों से कराते हैं और इनसे पूछते हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या बदला है। और आज भी मेरा सवाल वही है जो पहले दिन था, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। शरद के पास चलते हैं। शरद, आपसे वही सवाल, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मेरा वही जवाब है जो मोदी के मन में है। लेकिन आपको बता दूं सुधीर जी, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर कि वसुंधरा राजे के घर जो दबाव की राजनीति थी वो सिरे नहीं चढ़ पाई। विधायक वहां गए और फिर मैडम को प्रेशर डाला है कि आप इस तरह से करने के बजाय दिल्ली जाइए, दिल्ली जाके बात कीजिए। और अपने विधायकों के कहने पर ही उन्होंने दिल्ली फोन भी किया है और दिल्ली जाने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन ये फिर भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहें तो हम भी आपके साथ चलें, मगर यहाँ इस तरह से करने से कुछ मिलेगा नहीं। मगर जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तब अभी देर रात को 9 बजे भी यहाँ पर प्रभारी अरुण सिंह, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर बैठे हुए हैं। दिल्ली से लगातार बातचीत चल रही है। ऐसा चुनाव का समय भी कम होता था कि इतनी देर रात तक सुबह से बैठे रहे और एक एक विधायक आ रहे हैं, संपर्क किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सामान्य स्थिति नहीं है जितना दिखाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। लेकिन हम कल बात कर ही रहे थे कि जब बदलाव होता है तो ट्रांजिशन पीरियड में इस तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता ही है। विरोध के स्वर तो उठने स्वाभाविक हैं क्योंकि वसुंधरा राजे लंबे समय तक रही हैं। अगर नहीं बनती हैं तो जैसा कि सूत्र कह रहे हैं कि नए लोगों पर चांस लिया जा सकता है। मगर देखिए, जो बात कही जा रही है कि आपने कल एक और बात कही थी सुधीर जी कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। जो तस्वीर आप दिखा रहे थे उस तस्वीर में बाबा बालकनाथ नहीं है। बाबा बालकनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया है। अब इसे लेकर राजस्थान में कई मायने निकाले जा रहे हैं। वो आज दिल्ली में थे, वो इस्तीफा दे सकते थे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए कहीं भी थे, जा सकते थे, मगर वो इस्तीफा नहीं दिए। तो लोग कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका नाम छोड़ दिया हो या फिर दुनिया को दिखाया जा रहा है इस्तीफा देने वालों को और जो मुख्यमंत्री बनना है उसको नहीं दिखाया जा रहा है, उससे बाद में जब नाम आ जाएगा तब दिलवाया जाएगा। तो कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन बाबा बालकनाथ अभी भी फ्रंट रनर बने हुए हैं। जी जी जी। और तमाम नेता अभी भी यही कह रहे हैं कि भाई हमारा नाम मत लीजिए, क्योंकि अगर मीडिया में नेता का नाम आ गया तो मतलब ये समझ लीजिए कि वो तो बिल्कुल नहीं है, उसका नाम तो लिस्ट से एकदम बाहर ही है। इसलिए यह भी हो सकता है कि कोई ऐसा नेता हो जिसके बारे में अभी तक हमने बात ही नहीं की है। लेकिन शरद, जैसा हम बात कर रहे थे कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है, लेकिन इस समय जो दिख रहा है वो ये कि आपके पीछे दिवाली जैसी रौनक है, दिवाली जैसी जो है लाइट लगी हुई है, दिवाली जैसी जो जगमगाहट है वो मुझे आपके पीछे दिखाई दे रही है। तो उससे भी पार्टी में क्या मूड है वो एक कुछ पता चलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज मुझे दिखाई दे रहा है कि इतनी देर रात तक ये लाइटें जल रही है, इसलिए कि सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से जिस तरह से जीत मिली है तो इस तरह की जगमगाहट तो रहनी चाहिए। मगर इस जगमगाहट के पीछे दिया तले भी कुछ अंधेरा है जिसे दूर करने की कोशिश में ये लगे हुए हैं। और जैसा कि कहा जा रहा है कि बातचीत का एक रास्ता खुला है, वसुंधरा राजे ने बातचीत की है वहां पर दिल्ली में, तो हो सकता है कि वो जाएं दिल्ली और बातचीत हो। मगर यहाँ पर जो मुझे बात करने से इनसे समझ में आ रहा है कि शायद कोई नया चेहरा हो सकता है और इन लोगों को बता दिया गया है कोई नया चेहरा हो सकता है। ये उतर रहे हैं और गोली की स्पीड से अंदर भाग रहे हैं कमरे में कि मीडिया वाला कहीं पूछ न ले कि क्या होगा। तो शरद, ये हो सकता है कि उस चिट पर नाम लिख दिया गया हो, चिट पर नाम लिख दिया गया है, लेकिन उस चिट पर किसका नाम है वो चिट अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है और 1-2 दिन के बाद वो चिट सार्वजनिक कर दी जाएगी। हम चलते हैं भोपाल, हेमेंद्र के पास। हेमेंद्र, भोपाल से तो बड़ा सवाल अभी यही लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, इमोशनल बयान दे रहे हैं, जो लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं और साथ ही यह भी कह रहे हैं कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद
बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 100% सीटें जीतकर देंगे। क्या शिवराज सिंह चौहान के इन बयानों पर बीजेपी आलाकमान का दिल पसीजेगा? जी देखिए, भोपाल में 3 तरह की प्रमुखता से चर्चाएं हो रही हैं। वैसे तो बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन जो 3 मुख्य बातों पर चर्चा हो रही है, पहले तो वो ये कि अगर छोटा मोटा भी कोई चुनाव मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जीतते थे तो उसके बाद पार्टी हाईकमान से, आला कमान से मिलने दिल्ली जरूर जाते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते थे, गृह मंत्री से मिलते थे, प्रधानमंत्री से मिलते थे। इतनी भारी भड़कम विक्ट्री हुई है, जीत हुई है, लेकिन उसके बाद दिल्ली नहीं गए हैं। उल्टा बयान दिया है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, छिंदवाड़ा जाऊंगा। और दूसरी बात जिस पर चर्चा हो रही है वो ये कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को ये वीडियो क्यों जारी करना पड़ा कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है, ना कभी थे और ना आज हैं। क्या ये खुद उन्होंने वीडियो जारी किया है या उनसे कहा गया है कि आप इस तरह का वीडियो जारी करें? और तीसरी बात जिस पर चर्चा आज मध्य प्रदेश में और भोपाल में खासकर हो रही है, उन्होंने कहा है कि वो मिशन 29 पर काम कर रहे हैं। मिशन 29 यानी 2024 में लोकसभा के चुनावों में शिवराज सिंह कह रहे हैं कि वो 29 की 29 सीटें जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में देंगे। बात यह हो रही है कि अभी विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंपेन किया था, किसी अज्ञात व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों से वोट मांगे थे, तो इस तरह की बंपर विक्ट्री उनको मिली है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद के लिए वोट मांगेंगे तो 29 की 29 सीटें तो खुद ब खुद आ जाएंगी। अभी वो छिंदवाड़ा में कैंपेन नहीं किए थे, पिछली बार तो छिंदवाड़ा की सीट नहीं आई थी, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जोर लगाएंगे, वहां जाएंगे तो वो खुद ब खुद आ जाएगी। प्रणब, माय फादर, अ डॉटर्स रिमेम्बरेंस, अ डॉटर रिमेंबर्स। और इस पुस्तक में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सुपुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता प्रणब मुखर्जी से जुड़े संवाद, उनकी डायरी, उनके अनुभव और उन दोनों बाप बेटी के बीच में, पिता पुत्री के बीच में जो बातचीत हुआ करती थी बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर, उन बातचीत के आधार पर उनका जिक्र किया गया है इस पुस्तक में। और यह बताया है कि प्रणब मुखर्जी किस मुद्दे पर क्या सोचते थे, गांधी परिवार के बारे में क्या सोचते थे, राहुल गांधी के बारे में उनके विचार क्या थे, सोनिया गांधी के बारे में विचार क्या थे, वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे या प्रधानमंत्री जब नहीं बनाए गए तो उन्हें कैसा लगा, या सोनिया गांधी उन्हें प्रधानमंत्री बनते हुए देखना नहीं चाहती थी। और इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कई जगहों पर जिक्र किया गया है और बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी से प्रणब मुखर्जी के कैसे रिश्ते थे। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब सरकार चला रहे थे दिल्ली में, तब राष्ट्रपति पद पर प्रणब मुखर्जी ही बैठे थे और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होने के नाते उन दोनों के आपस में कई बार उनका इंटरेक्शन होता था, बातचीत होती थी, बैठकें होती थी। उन सब के बारे में इस पुस्तक में जिक्र किया गया है। और इसमें यह भी लिखा है कि प्रणब मुखर्जी ऐसा मानते थे कि राहुल गांधी को अभी राजनीतिक रूप से परिपक्व होना बाकी है, अभी राहुल गांधी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। तो मैं एक एक करके बताता हूं कि प्रणब मुखर्जी गांधी परिवार के बारे में, देश की राजनीति के बारे में क्या सोचते थे। और आप जानते हैं कि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया और बाद में उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। और एक बार मैंने उनका इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे पूछा था कि आप सबसे वरिष्ठ नेता हैं, आपके दिल में तो बहुत सारे राज होंगे, आपके सीने में तो बहुत सारे राज होंगे, किसी दिन आपने ये सारे राज खोल दिए तो क्या होगा? तब उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे जो दिल में राज हैं वो मेरे साथ ही चले जाएंगे, ये राज कभी बाहर नहीं आएंगे। लेकिन अब उनकी सुपुत्री के जरिए इनमें से कुछ राज बाहर आ रहे हैं। सारी बातें तो उन्होंने अपनी बेटी को भी नहीं बताई होंगी, लेकिन जो बातें उन्होंने अपनी बेटी को बताई हैं और जो ऑब्जर्वेशंस उनकी बेटी के रहे हैं, उनके साथ राष्ट्रपति भवन में जितने समय, कितने वर्ष वो रही, उसके आधार पर उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि राहुल गांधी के बारे में प्रणब मुखर्जी क्या सोचते थे। ये वो बातें हैं जो प्रणब मुखर्जी कभी भी सार्वजनिक रूप से कह नहीं सकते थे, लेकिन उनके मन में क्या था आज आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो इस पुस्तक के पेज नंबर 281 पर लिखा है कि जब राहुल गांधी प्रणब मुखर्जी से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन आते थे, तब एक मुलाकात के दौरान प्रणब मुखर्जी ने राहुल गांधी को यह सलाह दी कि उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल हो जाना चाहिए और सरकार में रहकर कुछ अनुभव हासिल करने चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने इस सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिससे प्रणब मुखर्जी को यह समझ में आया कि राहुल गांधी अभी राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व नहीं है और उनकी कई विषयों में बहुत रुचि है,
लेकिन वो किसी भी विषय पर ज्यादा विचार करने से पहले ही दूसरे विषय पर बढ़ जाते हैं। यानी उनकी रुचि तो बहुत सारे विषयों पर है, लेकिन किसी पर भी लगकर वो काम नहीं करते और एक विषय से दूसरे विषय पर बहुत जल्दी शिफ्ट कर जाते हैं। ऐसा प्रणब मुखर्जी को लगता था। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी ने एक बार यह भी कहा कि वो राजनीति को एक गंभीर काम मानते हैं। ये बहुत गंभीरता वाला काम है जिसमें नेताओं को 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन और वर्ष में 365 दिन उपलब्ध रहना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अक्सर राजनीति से गायब रहते थे और वो जल्दी जल्दी ब्रेक्स लेते रहते थे। आपने तो आप देखा होगा कि राहुल गांधी अक्सर वेकेशन पर जाते ही रहते हैं हर कुछ महीनों में, और ये बात प्रणब मुखर्जी को भी हमेशा परेशान करती थी। 28 दिसंबर 2014 को जब कांग्रेस पार्टी का 130वां स्थापना दिवस था और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हारे हुए मुश्किल से 6 महीने भी नहीं हुए थे, तब राहुल गांधी स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे, एब्सेंट थे। और उनकी गैर मौजूदगी का कारण यही था कि वो राजनीति में कभी भी 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध नहीं रहते थे और वो लगातार ब्रेक लेते रहते थे। इसका जिक्र इस किताब में किया गया है। और इस घटनाक्रम पर एक बार प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी में कांग्रेस पार्टी का नया उत्तराधिकारी देखती है, और सोनिया गांधी राहुल गांधी इस पूरे मामले का जो इस राजनीति की जो वैल्यू है उसको इसलिए नहीं समझते क्योंकि उन्हें सब कुछ बहुत आसानी से हासिल हो गया, क्योंकि सोनिया गांधी तुली हुई हैं इस बात पर कि वो उन्हें अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी बनाएंगी। लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी में वो जादू है ही नहीं। और अगर प्रणब मुखर्जी से कोई ये पूछे कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित कर सकते हैं, तो वो कहते थे कि वो इस सवाल का खुद जवाब नहीं जानते, ही कांट से। लेकिन वो ये जानते हैं कि राहुल गांधी